Welcome to Relicus. I am Raju Kumar, SEO expert at Relicus. Today our module is off page, जहाँ पे हम लर्न करेंगे कि सोशल बुक मार्किंग क्या होती है और हम इसे कैसे करते हैं। हम एग्जांपल के भी देखेंगे और एक वेबसाइट पे हम सोशल बुक मार्किंग करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी ऑफ पेज एक्टिविटीज़ की शीट खोल लें और उस पर एक इस तरह का कॉलम बना लें। और ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग है जो आपको मेंटेन करके रखनी है। आप यहाँ पे हेडिंग डालें या डेट डालें, किस डेट में आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं, वेबसाइट नेम, जिस जिन वेबसाइट पे भी आपको सोशल बुक मार्किंग करनी है, जीमेल्स, उन वेबसाइट्स के लॉगिन्स, यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, और यहाँ पे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे हमें वो टारगेट यूआरएल रखना है जिसकी हम सोशल बुक मार्किंग करने वाले हैं। तो आज का हमारा सोशल बुक मार्किंग का हमारा जो टारगेट पेज है वो हमारा ये वाला पेज है। तो हमने इस पेज को सेलेक्ट करके इस कॉलम में आपको रख देना है। अब हम जो टाइटल क्रिएट करेंगे वो टाइटल सेम आप रख सकते हैं जो इस कंटेंट का टाइटल है। अगर ये ब्लॉग है इसलिए मैंने टाइटल सेम रखा है, लेकिन अगर कोई सर्विस पेज का आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टाइटल बने हैं उसमें प्रॉपर कीवर्ड इंजेक्टेड हो। तो अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम अगर मुझे कोई सर्विस पेज है मेरा डेंटिस्ट से रिलेटेड और मुझे उसका टाइटल बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, बेस्ट इमरजेंसी डेंटिस्ट इन नेशविल है। ये एक टाइटल है जिसमें मेरा कीवर्ड इंजेक्टेड है, बेस्ट इमरजेंसी डेंटिस्ट, और ये एक पावरफुल वर्ड है और ये लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है। तो इस तरह के आप एक टाइटल बना सकते हैं जो कि एक परफेक्ट टाइटल हो जिसमें पावर वर्ड भी यूज हो, कीवर्ड भी इंजेक्टेड हो, और अगर लोकल आप उस कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं, लोकल के लिए वो बुक मार्किंग कर रहे हैं, तो लोकेशन भी आप डाल सकते हैं। अब हम हमने टाइटल जनरेट कर लिया, अब हम इसका कंटेंट बनाएंगे। अब कंटेंट या तो आप जो टाइटल आपने बनाया है और जिस वेबसाइट के लिए आप बना रहे हैं उससे रिलेवेंट अगर ब्लॉग्स उस वेबसाइट पे पड़े हैं तो आप कंटेंट उसी ब्लॉग से उठा सकते हैं। और उन ब्लॉग का कंटेंट ये नहीं कि आपको डायरेक्टली उठा के यूज़ कर लेना है। आप क्या करें, उस कंटेंट को उठाएं, एक वेबसाइट है क्विलबोर्ड, इसे ओपन करें और यहाँ पे आप उस कंटेंट को पैराफ्रेज में डाल दें। पैराफ्रेज में क्या होगा, ये इस कंटेंट को स्पिन करके आपको एक 100% यूनिक कंटेंट जनरेट करके दे देगा। और आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो कंटेंट ये दे रहा है वो 100% यूनिक हो। हमने इसको कॉपी करा। अब उस कंटेंट को चेक करने के लिए आपको duplicchecker.com पे जाना है और यहाँ पे वो कंटेंट आपको चेक करना है। ये कंटेंट जो आपने पैराफ्रेज करके जनरेट किया है ये 100% यूनिक हो। अगर नहीं है तो आपको वो कंटेंट दोबारा रीजनरेट करना है और आपको हर बार ये चेक करना है कि जो भी कंटेंट है चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप जो भी बैकलिंक बना रहे हैं वो 100% यूनिक हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है ये 100% यूनिक है। तो अब हम इस कंटेंट को शीट पे रख देंगे और इस तरह से हमारी ये शीट और डेटा दोनों रेडी है। अब हमें जिस वेबसाइट पे भी जाना है सोशल बुक मार्किंग करनी है उसको हम ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बुक मार्क फॉर यू डॉट ऑनलाइन पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये वेबसाइट ओपन है, उसको ओपन करिए और लॉगिन्स करिए। जो भी आपने यूज़र नेम हो या फिर जीमेल है उसके थ्रू आप लॉगिन्स कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ तो आप भी इसी टाइप से कर सकते हैं। अब हम सबमिट पे जाएंगे। सबमिट पे जाने के बाद यहाँ इसने इंटर यूआरएल के लिए मांगा है, यानी हमें वो यूआरएल देना है जिसके लिए हम सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं। तो हम उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद ये हमसे टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो यहाँ पे टाइटल इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। अगर नहीं करा तो आप अपना टाइटल आपने जो बनाया है वो भी आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें कैटेगरी चूज करनी है। जैसे मेरी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग की है, इसी तरह आप अपनी रेलिवेंट कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैग्स हम डाल देंगे जो भी टैग से रिलेटेड है। जैसे कंटेंट में दिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेस्ट एसईओ टूल, तो यहाँ पे
ये भी एक कंटेंट बन सकता है। बेस्ट एसईओ टूल्स। फिर यहाँ स्पेस देके हम और डाल सकते हैं एसईओ, फिर डिजिटल मार्केटिंग। ध्यान रखें मिनिमम आपको 3 टैग रखने हैं, मैक्सिमम आपको 3 टैग रखने हैं। अब यहाँ पे कंटेंट इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। नहीं तो आप अपने जो कंटेंट बनाया है आप वो कंटेंट भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटर कर दिया है मैंने। ग्रामेटिकल एरर ना हो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे कैप्चा कोड हम इंटर करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद योर सोशल बुक मार्किंग हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये हमारा वो लिंक है। हम क्या करेंगे, ये जो URL जनरेट हुआ है इसको कॉपी करेंगे और इसे हम शीट पे रख देंगे। तो इस तरह ये सोशल बुक मार्किंग हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब ये जो बुक मार्क मिला है ये क्या डू फॉलो है या नो फॉलो, इसे भी चेक करेंगे हम। अब कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक टूल है, एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है एसईओ मिनियन, आप इसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद आप हाईलाइट ऑल लिंक पे जाएं। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे हमें डू फॉलो चेक करना था, हम फॉलो पे चेक करेंगे। फॉलो पे हमने क्लिक करा तो जो हमें यूआरएल जो हमें लिंक मिला, बैक लिंक मिली, ये डू फॉलो टाइप की है। तो अगर किसी भी सोशल बुक मार्किंग पे आप अपने लिंक्स को सबमिट कर रहे हैं और वहाँ से अगर डू फॉलो लिंक मिल रहा है तो बेस्ट है। तो कोशिश यही करें ऐसी वेबसाइटों पे सबमिट करें जहाँ पे डू फॉलो लिंक मिले। तो ये आज के लिए ये कैसे हम सोशल बुक मार्किंग करते हैं, ये आज का ट्यूटोरियल इसी के ऊपर था। तो आई होप आपको समझ आया हो कि हम सोशल बुक मार्किंग कैसे करते हैं। इसी तरह से आप अलग अलग वेबसाइटों पे जाके सेम प्रोसेस यही है, इंटरफेस थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस यही है। आपको ऐसे ही सबमिट करना है और इस तरह हम सोशल बुक मार्किंग की बैकलिंक जनरेट करते हैं। तो थैंक यू गाइज।